JTV भारत। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। कांग्रेस ने सदा से ही अन्य पिछड़ा वर्ग का शोषण ही किया है, भड़के संतोष राठौड़। भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री संतोष राठौड़ ने रविवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि पिछड़ा वर्ग आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त हो। यही वजह है कि इस वर्ग के उत्थान के लिए सत्ता में रहते हुए कोई काम नहीं किया। कभी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ना ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे सकी, जबकि भाजपा ने इस वर्ग से 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। नौकरियों में 27% आरक्षण के लिए कमलनाथ सरकार में षड्यंत्रपूर्वक ऐसा विधायक विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आबादी 27% बताई गई, जबकि 51% के करीब है आबादी। आप सबके समक्ष रखूंगा और उसके बाद में अगर आपकी कुछ जिज्ञासा, आपके कुछ प्रश्न अगर है तो उनका समाधान करने की चेष्टा भी करूंगा मैं। अभी आपको स्मरण होगा 8 मार्च 2019 इस दिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधेयक पेश किया था। उसमें उन्होंने 14% से बढ़ा करके ओबीसी का आरक्षण 27% करने की बात रखी थी। लेकिन देखिए, एक सरकार के स्तर पर इतनी बड़ी अक्षम्य चूक कैसे की जा सकती है कि पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने उस विधेयक के अंदर इस बात को रेखांकित किया था कि पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 27% है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 51% है। इतनी महत्वपूर्ण बात से जो कि आम आदमी की जानकारी में हो कि पूरे मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी समाज निवासरत है और एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात को ना समझे और विधेयक में विधानसभा के अंदर लिखित रूप में अक्षम्य झूठ बोले, ये अक्षम्य अपराध उन्होंने वहां किया। और 8 मार्च 2019 को जब उन्होंने इस काम को किया तो उसके पीछे उसका लॉजिक ये था कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वह पिछड़ा वर्ग के वोटों को समेटने के कुत्सित चाल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की थी। इसी को वहां पर इस विषय के अंदर इस पक्ष को बचाने के लिए और बताने के लिए वहां पर नहीं रखा। यही इनकी मंशा नहीं रुकी। इस विषय को जब हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया तो इस विचार को लेकर, इस बात को लेकर के कांग्रेस की सरकार तब भी अपनी गलती को सुधार करके सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के जा सकती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय पर अपनी तरफ से अपील नहीं की। समय का बदलाव हुआ, 18 माह की वो सरकार चली गई, लेकिन इस छलावे में मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग का समाज नहीं आया। और आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लाभ के जिस दृष्टि से कमलनाथ की सरकार ने इस प्रकार का प्रपंच किया था वो उनका फेल हो गया और 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई और उनका छल प्रपंच कोर्ट में ना सही लेकिन जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गया। समय का बदलाव हुआ, 18 माह के बाद वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी और माननीय शिवराज सिंह जी ने उस स्टे के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए जो 3 विषय थे, शिक्षकों की भर्ती, पीजी और एसआईटी, उन 3 विषयों को छोड़ करके बाकी अन्य विषयों पर 27% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हाईकोर्ट में पुनः याचिका लगाई। उन्होंने इस मामले में अध्यादेश भी जारी करके अपना पक्ष रखने के लिए, मजबूती से मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां पर अपने लीगल पर्सन्स वहां पर तैनात किए। 1 लाख पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर दी जाना चाहिए थी सभी वर्गों के लिए। उसमें ओबीसी को भी मिलना था,
27% आरक्षण और सारे अन्य SC, ST और सामान्य उनके इस कांग्रेस के सिस्टम के कारण सभी समग्र समाज का जो नुकसान ये हुआ कि 1 लाख नौकरियां जो मध्य प्रदेश के अंदर दी जा सकती थी और लंबे समय से प्रतीक्षारत थी, उसका मार्ग प्रशस्त किया शिवराज सिंह जी की सरकार ने। 60 से 70 वर्ष हो गए। इन 60 से 70 वर्षों के दौरान कभी भी पिछड़ा वर्ग का कल्याण आयोग उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस विषय के अंदर गंभीरता से न सिर्फ विचार किया बल्कि इस विषय को आज हमारे सामने वास्तविकता के अंदर सामने ला करके उसको सामने खड़ा भी किया है। आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो पंचायत के चुनाव भी होने जा रहे थे, उसके परिसीमन के मामलों को लेकर के कांग्रेस की सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मूल चरित्र है ओबीसी समाज के हितों को लेकर के उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठियों का आयोजन कर चुका है और उसी के अंतर्गत आज यहाँ खरगोन के अंदर यह संगोष्ठी संपन्न हुई। और संगोष्ठी के अंदर महत्वपूर्ण विषय जो है वो यह है कि जो कांग्रेस ने कमलनाथ की सरकार के समय के अंदर जो छद्म किया, जो झूठ बोला, जो झूठा विधेयक के अंदर जो झूठी बात कही, कोर्ट को भी गुमराह करने की जो कोशिश की, जिसके फलस्वरूप ओबीसी समाज का जो नुकसान हो सकता था या जो हो रहा था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से अपना ही वो जो मामला था आरक्षण वाला, 3 विषयों को छोड़कर शेष विषयों पर 27% आरक्षण देने के मामले को उन्होंने वापस व्यवस्थित किया, स्थापित किया। उसी तरह से अभी जो पंचायत चुनाव के मामले जो ओबीसी समाज के अधिकारों से उसको वंचित कर सकता था, उस वंचित होने से बहुत बड़ी एक अन्याय होता समाज के साथ में, उन्होंने 26 दिसंबर को अपना ही जारी किया हुआ अध्यादेश माननीय शिवराज सिंह जी ने वापस लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी के नेतृत्व में इस मामले में चिंतित थी कि इतने बड़े ओबीसी समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। फलस्वरूप 26 दिसंबर को अपने ही द्वारा जारी किए हुए उस अध्यादेश को वापस लेकर के ओबीसी समाज के हितों को उनके साथ न्याय करने की बात को लेकर के पुनः उस स्थिति को बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हुए। क्या नाम लिखते हैं आप? संतोष राठौर। थैंक यू।